वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 12 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन कंपोजिशन के चैप्टर को शुरू किया था और उसमें हमने सेक्स कंपोजिशन के बारे में, एज सेक्स पिरामिड के बारे में, एज सेक्स स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अब उसी कड़ी में जो आगे आज हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट वो है जिसमें हम लोग एजिंग पॉपुलेशन के बारे में, रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में, लिटरेसी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे उभर के सामने आ रहा है, एजिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है। पॉपुलेशन एजिंग का मतलब क्या है कि डेवलप कंट्री में जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत इंप्रूव्ड है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होने के कारण और लो बर्थ रेट के कारण, सैनिटेशन, अदर फैसिलिटीज़ के बहुत बेहतर होने के कारण वहाँ पे या उस जगह की डेमोग्राफी में या उस पर्टिकुलर रीजन के पॉपुलेशन में जो ओल्ड पर्सनस का जो प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे करके लार्जर होता जा रहा है या फिर बड़ा होता जा रहा है। क्या लिखा हुआ देखिए, पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस by which the share of the older population becomes proportionally larger. This is a new phenomena of 20th century. In most of the developed countries of the world, population in higher age groups has increased due to increased life expectancy, reduction in birth rates. The proportion of children in the population has declined. हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में भी बताया था कि जैसे जैसे हम लोग डेमोग्राफी में अनदर स्टेज की ओर या नेक्स्ट स्टेज की ओर शिफ्ट करते जाते हैं वहाँ पे बर्थ रेट धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार के कंट्रीज में एक क्या टेंडेंसी देखी जा रही है कि बेहतर फैसिलिटीज़ के कारण ओल्ड पर्सन्स की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और लो बर्थ रेट के कारण वहाँ पे बच्चों की संख्या धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। इन ब्रीफ अगर बोलें तो वहाँ इन ओल्ड पर्सन्स की संख्या के ज़्यादा होने के कारण वहाँ के रिसोर्सेज पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना धीरे धीरे करके शुरू हो गया है। अब नेक्स्ट है रूरल अर्बन कंपोजिशन। अगर रूरल और अर्बन की बात करें, इन दोनों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो रेजिडेंस को लेकर होता है कि किसका रेजिडेंस शहर में है, गांव में है। लेकिन शहर और गांव का जो डिवीज़न है या रूरल और अर्बन एरिया का जो डिवीज़न है वो डिवीज़न किस आधार पे किया जाता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पे किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि रूरल एरिया मोस्टली प्राइमरी और उससे रिलेटेड एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, लाइक फिशिंग, लाइक माइनिंग, लाइक क्वेरिंग, है ना, पैस्चरिंग, इन प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ज़्यादा होती है। लेकिन अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज नॉन प्राइमरी एक्टिविटी लाइक सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी और अदर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व ज़्यादा करती है। The age sex occupational structure, density of population and level of development vary between the rural and urban areas. अर्बन एरिया और रूरल एरिया में सिर्फ रेजिडेंस में ही फर्क नहीं होता है, एक शहर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में और एक गांव के इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा फर्क भी हमें देखने के लिए मिलता है। जो मैंने यहाँ पे बताया थोड़ी देर पहले, क्या लिखा हुआ है कि अर्बन और रूरल एरिया में सबसे बड़ा डिफरेंस उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर होता है। अर्बन एरिया मोस्टली नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं और रूरल एरिया प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं। अब फिगर 3.4 का भी थोड़ी देर में देखेंगे, नेक्स्ट पेज में है। फिगर 3.4 से यहाँ पे एक बड़ा अच्छा डेटा अर्बन और रूरल एरिया के सेक्स कंपोजिशन में देखा गया है। देखेंगे क्या है। Figure 3.4 shows rural urban sex composition in selected countries. The rural and urban differences in sex ratio in Canada and West European countries like Finland are just the opposite of those African Asian countries like Zimbabwe, नेपाल। अभी करेंगे थोड़ी देर में, पहले लाइन को पढ़ लेते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल्स आउटनंबर फीमेल्स इन रूरल एरियाज एंड फीमेल्स आउटनंबर द मेल अर्बन एरियाज। इन कंट्रीज लाइक नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया द केस इज reverse. The excess of females in urban areas of USA, Canada, Europe is the result of influx of females from rural areas to avail the vast job opportunities. Farming in these developed countries is also highly mechanized and remains large a male occupation. By contrast, the sex ratio in Assam urban areas remains Asian urban areas remains male dominated due to the predominance of male migration. It is also worth noting that in the countries like India, female participation in farming activity in rural areas is fairly high. Shortage of housing, high cost of living
paucity of job opportunities and lack of security in cities discourage women to migrate from rural to urban areas. इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आप इस चीज़ को या इस डेटा को आप ध्यान से देखिए, है ना। इस डेटा में 2-3 बातें पे ध्यान देंगे। फिगर 3.4 में यहाँ पे 2 एक्सिस दिख रहा है, एक्स और वाई। एक्स में कंट्री का नाम लिखा हुआ है और वाई में फीमेल्स पर 1000 मेल्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे अर्बन एरिया को इस कलर से दिखाया गया है और रूरल एरिया को इस कलर से दिखाया गया है। इसमें कुछ डेवलपिंग और डेवलप कंट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम लोग जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देखें तो जिम्बाब्वे के अर्बन एरियाज में पर 1000 मेल्स पे 1027 फीमेल्स दिखती हैं और रूरल एरियाज में 1085 फीमेल्स दिखती है। इसका मतलब क्या कि डेवलपिंग कंट्री में रूरल एरिया में फीमेल की संख्या मेल की संख्या से क्या है, ज़्यादा है। अगर कनाडा का एग्जाम्पल देखें तो कनाडा के एग्जाम्पल में यही प्रोसेस रिवर्स दिखता है, अर्थात अर्बन एरिया में जो फीमेल्स हैं वो 1063 हैं और रूरल एरिया में जो फीमेल्स है वो 965। अर्थात डेवलप कंट्री में अर्बन एरियाज में फीमेल की संख्या ज़्यादा है और रूरल एरियाज में फीमेल की संख्या कम है। डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक इंडिया, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, नेपाल में अर्बन एरियाज में फीमेल की संख्या कम है और रूरल एरियाज में फीमेल की संख्या ज़्यादा है। अब प्रीवियस डेटा पे आते हैं जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। इसमें कौन सी बातें कही जा रही है, ध्यान से समझिए। रूरल और अर्बन सेक्टर में या रूरल और अर्बन एरियाज में एक्टिविटीज़ में फ़र्क होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन अगर सेक्स कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डेवलप कंट्री के अर्बन और रूरल सेटअप में और डेवलपिंग कंट्री के अर्बन और रूरल सेटअप में क्या डिफरेंस है। अब ध्यान से समझिए डिफरेंस क्या है। डेवलपिंग कंट्री लाइक जिम्बाब्वे, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इन सभी कंट्री में सेक्स कंपोजिशन अगर अर्बन एरियाज में देखें, सेक्स कंपोजिशन अगर अर्बन एरियाज में देखें तो वो मेल के फेवर में है और रूरल एरियाज में देखें तो वो फीमेल के फेवर में है। लेकिन अगर डेवलप कंट्री में देखें तो अर्बन एरिया में जो सेक्स कंपोजिशन है वो फीमेल के फेवर में है और रूरल एरिया में जो सेक्स कंपोजिशन है वो मेल के फेवर में। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस के होने का कारण क्या है। अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो रूरल एरियाज में फीमेल के ज़्यादा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि डेवलपिंग एरियाज में जो रूरल से अर्बन की ओर जो माइग्रेशन है वो मेल डोमिनेटिंग है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ा और कारण क्या है कि डेवलपिंग कंट्री में रूरल एरियाज में जितने भी फार्मिंग, एग्रीकल्चर और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में विमेंस का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तीसरी बात, डेवलपिंग कंट्रीज के अर्बन एरिया में फीमेल की संख्या के कम होने का सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन क्या है कि वहाँ पे हाउसिंग का दिक्कत होना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लिविंग कंडीशन का वहाँ पे बहुत ज़्यादा होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का वहाँ पे कम होना, वहाँ पे सिक्योरिटी का महिलाओं के लिए ज़्यादा बेहतर ना हो पाना। और दूसरी बात, डेवलपिंग कंट्रीज़ के रूरल एरियाज़ में महिलाओं को शहर की ओर जाने के लिए डिस्करेज किया जा रहा है, किया जाता है। हालांकि ये टेंडेंसी धीरे धीरे करके ब्रेक हो रही है। यही कारण है कि डेवलपिंग कंट्रीज के रूरल एरियाज में फीमेल की संख्या ज़्यादा है और अर्बन एरियाज में फीमेल की संख्या कम है। लेकिन अगर डेवलप कंट्री की बात करें तो ये परिस्थिति बिल्कुल भी रिवर्स दिखती है। डेवलप कंट्री में क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो मैकेनाइज्ड है, मशीनों के द्वारा किया जाता है और वो रूरल एरियाज में मशीनों के द्वारा किए जाने के कारण फार्मिंग एक्टिविटीज में मेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखता है। इसलिए डेवलप कंट्री के रूरल एरियाज में मेल की संख्या ज़्यादा दिखती है। लेकिन वहाँ पे शहरी एरिया में बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के कारण, सिक्योरिटी कंडीशंस के बेहतर होने के कारण और वहां पे एजुकेशन, लिटरेसी और अदर फैसिलिटीज या अदर चीजों के ज्यादा बेहतर डेवलप होने के कारण वहां पे रूरल से अर्बन एरिया की ओर माइग्रेशन में फीमेल डोमिनेंस देखने के लिए मिलता है। अर्थात फीमेल वहां पे रूरल से अर्बन एरिया की ओर माइग्रेट ज्यादा कर रही है। इसलिए अर्बन एरिया में जो डेवलप कंट्री में जो सेक्स रेशियो है वो फीमेल के फेवर में है। लेकिन अगर रूरल एरियाज में देखें डेवलप कंट्री में तो वो मेल के फेवर में। तो आप इस डिस्कशन से या ये रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन के डिस्कशन से ये देख सकते हैं कि डेवलप कंट्री के रूरल और अर्बन एरियाज में और डेवलपिंग कंट्रीज के रूरल और अर्बन एरियाज के सेक्स कंपोजिशन में ड्यू टू डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है।
लिटरेसी किसी भी जगह या किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री के एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, और इसी के द्वारा उस जगह के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब के बारे में हमें एक डिटेल में, एक हमें आउटलाइन या डिटेल में हमारे सामने एक तस्वीर सामने आती है कि उस जगह का लिटरेसी अगर इतनी परसेंट है, इतना है, तो उस जगह में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल ये रहा होगा, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति ये रही होंगी, वहाँ पे सुविधाएं ये रही होंगी। लेकिन लिटरेसी को जांच करने के लिए, लिटरेसी के बारे में पता करने के लिए, या इंडिया जैसे कंट्री में लिटरेसी का मतलब क्या होता है? लिटरेसी का मतलब क्या है कि 7 ईयर तक का कोई भी ह्यूमन जो किसी भी भाषा को पढ़ ले, लिख ले, समझ ले और उस भाषा में किसी प्रकार के रिथमेटिक प्रोग्रेशन को या न्यूमेरिकल या न्यूमेरेसी या कंप्यूटेशनल एबिलिटी को क्या कर ले अच्छे से, हम उसे ही क्या बोलेंगे? लिटरेट बोलेंगे। तो लिटरेट का मतलब यहाँ पे 3R का फॉर्मूला आपको याद रखना। 3R का मतलब क्या है? रीडिंग, देन राइटिंग, देन रिथमेटिक प्रोग्रेशन, कंप्यूटेशनल न्यूमेरेसी या न्यूमेरिकल एबिलिटी में ही या शी क्या हो? कंफर्टेबल हो। अगली कड़ी में है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को हमने पहले भी बताया था कि 15 से 59 ईयर या 59 एज ईयर तक के एज ग्रुप का जो ह्यूमन है, हम उसको किस कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में या ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में क्या करते हैं? उनको इन्वॉल्व करते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि 15 से 59 ईयर तक के लोग अलग अलग सेक्टर में, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी। क्वाटरनरी और क्वीनरी आपके लिए नया है, लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को ही हम लोग फिर फर्दर 2 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। हम लोग आगे वाले चैप्टर में करेंगे डिटेल में। एक को बोलते हैं क्वाटरनरी, चतुर्थक, और एक को बोलेंगे क्वीनरी, पंचम गतिविधियां। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, इन सभी को प्राइमरी एक्टिविटीज में देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज टर्सरी एक्टिविटीज में है। और रिसर्च की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, दे ऑल आर इंक्लूड इन quaternary activities. The proportion of working population engaged in these 4 sectors is a good indicator of the economy. अब देखिए, कोई भी इकोनॉमी कितनी डेवलप है, इससे कोई भी इकोनॉमी कितनी डेवलप है, ये इस बात से पता चल पाता है कि वहाँ का इकोनॉमी कितना डाइवर्सिफाइड है, वहाँ की इकोनॉमी में कितना सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। जो इकोनॉमी जितनी डेवलप होगी, वहाँ पे सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी एक्टिविटीज में लोगों का इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा दिखेगा, और जो इकोनॉमी जितनी कम डेवलप होगी, उनका प्राइमरी एक्टिविटी, उनका प्राइमरी सेक्टर्स में या प्राइमरी एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, पैस्चरिंग, इन सभी एक्टिविटीज में उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मिलेगा। और प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब ही क्या है कि एक, क्यों उसे प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब ही होता है कि जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग अर्थ से या अर्थ के सरफेस से प्राइमरीली क्या करते हैं? उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से या नेचुरल रिसोर्सेज के डायरेक्टली कंजम्पशन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो इस डिस्कशन से यहाँ पे कौन सी बातें सामने आ रही है कि सेक्स रेशियो का अर्बन और रूरल एरियाज में क्या कंपोजिशन है, उसमें डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में कैसे डिफरेंस देखा जा रहा है, लिटरेसी का मतलब क्या है, कैसे लिटरेसी किसी जगह के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कैसे डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में एक सेक्टोरल डिफरेंसेस दिखाया था। डेवलपिंग कंट्री में अगर आप देखें, जहां पे प्रिमिटिव एक्टिविटीज में लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है या मोस्ट ऑफ द पीपल या पॉपुलेशन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, लेकिन वही डेवलप कंट्री की बात करें तो वहां पे प्राइमरी में कम, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी एक्टिविटीज में लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखता है। इस डिस्कशन के साथ ही हमारे क्लास 12 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन का चैप्टर यहीं पे वाइंड अप हो रहा है। हम अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के ह्यूमन डेवलपमेंट को शुरू करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उससे क्वेश्चन आता ही है, हमेशा क्वेश्चन उससे आता है। और उस ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर के माध्यम से भी हम डेवलपमेंट के एक नए पर्सपेक्टिव को ह्यूमन से जोड़ते हुए समझेंगे। तो आई होप इस डिस्कशन से पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में आपकी एक ओवरऑल समझ बन पाई होगी।
इस वीडियो में हमने एजिंग पॉपुलेशन से शुरू किया था। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा, इसके पहले वाली वीडियो को जाके जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच ऑल।